नमस्कार, आपका स्वागत है रसोई की पाठशाला में। और आज का विषय है कि हम अपने जीवन में एक ऐसा नियम डालें कि हमें हमारे शरीर में कोई भी ऐसी बीमारियां नहीं हो। तो सबसे पहली बात हमारे भोजन से शुरुआत होती है। ये कहा गया है कि आयुर्वेद में मितहार भोजित अर्थात मतलब भोजन हमेशा सीमित मात्रा में और समय पर करना चाहिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग देर रात तक खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं और असमस्या भोजन की आदतें डाल लेते हैं। यही छोटी सी लापरवाही धीरे धीरे शरीर को रोग का घर बना देता है। आयुर्वेदिक मानता है कि सूर्यास्त के बाद शरीर की पाचन शक्ति कमजोर होने लगती है। ऐसे समय में भारी भोजन करने से भोजन पचता नहीं है पाता और पित्त दोष बढ़ जाता है। इसी तरह अधिक भोजन यानी कि ओवर ईटिंग से शरीर पर शुरुआत से ज़्यादा बोझ बढ़ता है। तो आइए आज इसी विषय पर बात करेंगे कि एक ऐसा नियम अपने शरीर में डालें जिससे हम बीमारियों से कोसों दूर रहें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए कीजिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप मेरा वीडियो किस राज्य शहर से देख रहे हैं, क्योंकि मुझे जान के काफ़ी खुशी होगी। और साथ में बिल्कुल ना भूलिए बेल आइकन को प्रेस करना, इससे मेरी आने वाली नोटिफिकेशन की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेगी। अगर हम अपने जीवन में बदलाव के लिए चाहते हैं तो दो चीज़ हमें अपने इस जीवन में फॉलो करना चाहिए। एक है सूर्यास्त से पहले भोजन क्यों करना चाहिए और दूसरा है मिठास यानी कि आधा पेट खाना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है सूर्यास्त से पहले भोजन क्यों करना चाहिए। पहला, प्राकृतिक लय का पालन यानी कि सूर्यास्त के साथ शरीर की पाचन शक्ति भी प्रबल करती है। सूर्यास्त के बाद या धीमी हो जाती है यानी कि भोजन। दूसरा है पाचन तंत्र स्वस्थ, समय पर खाना खाने से गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसी समस्या नहीं होती है। तीसरा, नींद बेहतर आती है। रात को पेट हल्का रहेगा तो नींद गहरी यानी कि भोजन नियंत्रित करते हैं। देर रात खाना सीधा फैट में बदल जाता है। 5, पित्त संतुलित रहता है। देर रात खाने से शरीर में गर्मी, एसिडिटी और चिड़चिड़ापन भी बढ़ता है। दूसरा इसी के साथ आता है मितहार यानी कि आधा पेट का भोजन क्यों ज़रूरी है। पाचन आसान होता है, हल्की जगह रहने के से भोजन अच्छे से मिक्स होकर पचता है। दूसरा, ऊर्जा का सही उपयोग, शरीर भारी नहीं होता है, नींद नहीं आती है, मन सतर्क रहता है। तीसरा, दीर्घायु और स्वास्थ्य, ओवर ईटिंग शरीर को जल्दी बूढ़ा करता है। मितहार के से अंग लंबे समय तक सक्रिय रहता है। 4, मन और शरीर का संतुलित, अधिक भोजन मन को आलसी और भारी करता है। और साथ में कम और संतुलित भोजन से मन शांत रहता है। अगर हम नियम को ना अपनाएं तो क्या होगा। लगातार देर रात भोजन करने से पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। पित्त दोष बढ़ने से एसिडिटी, हाथ बर्न, माइग्रेन, डायबिटीज, स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। पेट बाहर होने पर खाने से गैस, मोटापा, हार्ट प्रॉब्लम बढ़ सकता है। धीरे धीरे शरीर में टॉक्सिन जमा होने लगता है और रोग की जड़ की वही शुरुआत बन जाती है। ये नियम खासकर किसे अपनाना चाहिए? जो लोग एसिडिटी, कब्ज, मोटापा, डायबिटीज जैसी समस्या से परेशान हैं, जिन्हें नींद की समस्या होती है, जो अपना डाइजेशन, एनर्जी और मानसिक शांति बनाए रखना चाहते हैं। हर आयु वर्ग के लोग, विशेषकर 30 के जो ऊपर वाले हैं, उनके लिए ये बहुत ही काफ़ी ज़रूरी है। फ़ायदा, अगर हम ये नियम को अपनाएं तो शरीर का हल्का और एनर्जेटिक रहेगा, पेट हमेशा साफ रहेगा, नींद गहरी और अच्छी आएगी, अनावश्यक दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यानी कि अनचाही चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको दवाइयों की। धीरे धीरे 90% तक
बीमारी खुद ही दूर होने लगेगी। कुछ सुझाव जिससे बदलाव किया जा सकता है, जैसे कि पहला, रात का भोजन सूर्यास्त के 1 से 2 घंटे के भीतर कर ले। हमेशा आधा पेट खाना, यानी कि 1/4 हिस्सा पानी और 1/4 खाली जगह छोड़े। भोजन में हल्की और सुपाचक चीज रखें, यानी कि जो खाना जल्दी से आसानी से पच जाए। भोजन के बाद हल्की टहल जरूर करें। सोने से पहले भारी स्नैक्स, तलैया या मसालेदार भोजन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें हमारे पेट को और हैवी बनाता है, यानी कि खाना और पित्त बढ़ा सकता है ये सब सारी चीज़ों खाकर। तो कोशिश करें कि आप हल्का और जो चीज़ें जल्दी डाइजेस्ट हो जाए वो खाएं। निष्कर्ष, कंक्लूजन, आयुर्वेद का एक नियम है, सूर्यास्त से पहले भोजन और मिठास सच में शरीर की 90% बीमारियों को दूर करने की क्षमता रखता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि प्राकृतिक के नियम है। यदि हम प्राकृतिक के लायक के अनुसार चले तो हमारा शरीर अपने आप स्वस्थ रहेगा। याद रखें, असली दवा हमारा खाना है और सही समय पर लिया गया मिठार ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। मुझे उम्मीद है आपको आज के वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि भोजन सिर्फ हमारे पेट भरने का एक ज़रिया नहीं है, ये एक हमारी जीवन शैली भी है, जिस तरीके से हम अपनी दिनचर्या को निभाते हैं और इसी से हमारा जुड़ा रहता है हमारा स्वास्थ्य भी। तो इसी के साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और बिल्कुल ना भूलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, खुश रहें।